गोवर्धन में, वृंदावन में, गोवर्धन में आया है किस काम को, किया कौन सा काम, भूल गए भगवान को, कमा रहे धन धाम। दास का पहले नाम पंडित भगवती प्रसाद तिवारी था। अब गुरुजी की शरण में आए तो भगवती दास हो गया। वो पहले भागवत कथा प्रवचन करता था। मैं लगभग 500 भागवत कथाएं हो चुकी, और मुझे जिस ज्ञान की आवश्यकता थी वो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन से सुनने को मिला। अच्छा सर, आप जब पहले आपने बताया कि आप एक कथावाचक थे, तब आप किसे भगवान मानते थे? कौन आपका इष्ट देव था? अब इष्ट तो क्या, भागवत कथा में कृष्ण को ही प्रमुख रखा जाता, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा को ही ध्यान में रख कर के चर्चा करता था। मुझे परमात्मा कौन है, पूर्ण परमात्मा पूरा ज्ञान नहीं था, तो कृष्ण और राम जी के सहारे से ही मैं परमात्मा की चर्चा रखता था। वो संत रामपाल जी महाराज जी को सुनने के बाद में पता चला कि पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ही है। वो सारे प्रमाणों के साथ मैंने ये बात देखी, तो फिर मैंने नाम दीक्षा लेकर उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। अच्छा सर, आप कथा करते थे, उस समय भी आप श्रीमद् भागवत गीता को आधार मानकर ही अपना ज्ञान देते होंगे। अब आज आप जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं, उसके बाद भी हम देख रहे हैं आपके सामने सदग्रंथ रखे हैं, सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता ही रखी हुई है। तो अब आपके ज्ञान समझने समझाने में क्या अंतर हुआ, क्या कहेंगे? भाई अभी तक क्या है, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करे, भूल गए सिरजनहारा। तो वेद पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन उसमें जो गूढ़ ज्ञान है, तत्व ज्ञान, जो कोडवर्ड में लिखा हुआ था, आज तक किसी भी संत साधु महात्मा पंडित आचार्य ने क्लियर नहीं किया। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में रहने से शास्त्रों में जो बातें लिखी है कोडवर्ड में, वो क्लियर हो गई। तो बातें तो वही आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब पढ़ने में जो एक आनंद की अनुभूति होती है, जो सच्चाई प्रकट हुई है, वो पहले मैंने कभी नहीं सुना किसी संत से। वो केवल धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी के ही मुखारबिंद से सुना, और मैंने अनुभव किया कि ये ज्ञान सच्चा है, शास्त्र प्रमाणित है। जो मैं अभी तक करता था वो अधूरा था।